हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बंद कमरों के फैसले अब नहीं चलेंगे। नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला। इंतखाबात जीतें या हारें, सियासत रहे या न रहे, हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नवाज शरीफ को जख्मी कर दिया। वो आला अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। उनके जलसों का मकसद वाज़ेह हो गया है। इमरान खान का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ को जस्टिस कय्यूम जैसा जज चाहिए जो मर्जी के मुताबिक फैसला दे। सियासी जमातें अदलिया की तौहीन कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इन बयानात पर तौहीन अदालत का नोटिस ले सकती है। बैरिस्टर फरोग नसीम की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा आइन में कहीं नहीं लिखा कि अदालतें अपना फैसला वापस लें। नैब प्रोसिक्यूटर की तैनाती पर हुकूमत और नैब में ठन गई। चेयरमैन नैब के तजवीज करदा 5 नामों पर हुकूमत का इनकार। हुकूमत का अपने 3 नामों पर इसरार, लेकिन चेयरमैन नैब इस पर मानने को नहीं तैयार। मुल्तान के सराफा बाजार में खौफनाक आतिशज़दगी। आग ने कई दुकानों और रिहायशी इमारत को लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत के बाइस मकान की छत और दीवारें मुनहदम। फायर ब्रिगेड की मुताबिक गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। लाहौर में डाकू हो गए बेकाबू। डिफेंस में बेकरी का सफाया कर दिया। 2 डाकुओं में से एक ने शहरियों को डराया, दूसरे ने कैश काउंटर से कैश उड़ाया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। उसे कोई रिस्पांस नहीं है। डीआईजी ईस्ट सुल्तान ख्वाजा इंतजार करते रह गए, लेकिन राव अनवार और उनकी टीम में से कोई नहीं आया। सुल्तान ख्वाजा बोले नकीबुल्लाह के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। जैसी दरखास्त आई मुकदमा वैसे ही दर्ज होगा। मुबैना मुकाबले में नौजवान नकीबुल्लाह की हलाकत का मामला मलीर के पुलिस अफसरान को ले डूबा। जिला मलीर के 3 एसपीज और 11 एसएचओज तब्दील। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना डीआई खान से कराची के लिए रवाना। लेवेस की 2 गाड़ियां सिक्योरिटी हिसार में कराची तक पहुंचाएंगी। अहले खाना राव अनवार और पुलिस पार्टी के खिलाफ नकीब के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराएंगी। मेरा भाई दूल्हा बनने के लिए आ रहा था। मेरे भाई को मैयत बना के, डेड बॉडी बना के भेज दिया। कराची में मुबैना मुकाबले में 4 जांबहक मकसूद साहिवाल में सुपुर्द खाक। जनाजा उठने पर शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। मकसूद की 20 रोज बाद शादी थी। मकतूल की मनकूहा का कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इतवार को भी अदालत लगा ली। पुलिस हुक्काम को जैनब के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम। जस्टिस साकिब निसार का पुलिस तफ्तीश पर भी बरहमी का इजहार, कहा ऐसे ही चलता रहा तो 21 करोड़ लोगों का डीएनए करना पड़ेगा। आईजी पंजाब का भी तफ्तीशी टीम पर बरहमी का इजहार। जजेस सियासन बने हुए हैं, इंसाफ के अलावा दीगर काम कर रहे हैं। इससे इंसाफ मुतासिर हो रहा है। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा चीफ जस्टिस की सरबराही में लॉ रिफॉर्म्स कमीशन कायम है। 4 सूबों के चीफ जस्टिस कमीशन के रुकन हैं। कानून के मुताबिक कमीशन का इजलास साल में 4 बार होता है, लेकिन यहां 2015 से कोई इजलास ही नहीं हुआ। बंद कमरों के फैसले अब नहीं चलेंगे। नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला। इंतखाबात जीतें या हारें, सियासत रहे या न रहे, हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक का ऐलान।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नवाज शरीफ को जख्मी कर दिया। वो आला अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। उनके जलसों का मकसद वाज़ेह हो गया है। इमरान खान का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ को जस्टिस कय्यूम जैसा जज चाहिए जो मर्जी के मुताबिक फैसला दे। सियासी जमातें अदलिया की तौहीन कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इन बयानात पर तौहीन अदालत का नोटिस ले सकती है। बैरिस्टर फरोग नसीम की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा आइन में कहीं नहीं लिखा कि अदालतें अपना फैसला वापस लें। नैब प्रोसिक्यूटर की तैनाती पर हुकूमत और नैब में ठन गई। चेयरमैन नैब के तजवीज़ करदा 5 नामों पर हुकूमत का इनकार। हुकूमत का अपने 3 नामों पर इसरार, लेकिन चेयरमैन नैब इस पर मानने को नहीं तैयार। मुल्तान के सराफा बाजार में खौफनाक आतिश झटकी। आग ने कई दुकानों और रिहायशी इमारत को लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत के बाइस मकान की छत और दीवारें मुनहदम। फायर ब्रिगेड की मुताबिक गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। लाहौर में डाकू हो गए बेकाबू। डिफेंस में बेकरी का सफाया कर दिया। 2 डाकुओं में से एक ने शहरियों को डराया, दूसरे ने कैश काउंटर से कैश उड़ाया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। परमिट के गैर मुनसिफाना इजरा के खिलाफ ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का आज से हड़ताल का ऐलान। 35,000 टैंकर्स पीएसओ को तेल की फराहमी बंद कर देंगे एसोसिएशन। न्यूज में आपको कहेंगे खुशामदीद। 12 बजे की अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुअत्तल एसएसपी राव अनवार पर पड़ने वाली एक और मुश्किल से। राव अनवार पर होने वाला खुदकुश हमला भी मशकूक नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जाली मुकाबलों के इल्जामात के शिकार राव अनवार के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। डीआईजी ईस्ट सुल्तान ख्वाजा ने भी हमले को मशकूक करार दिया है और कहा कि खुदकुश बमबार की लाश कभी जली हुई नहीं होती। उन्होंने कहा कि खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए खत लिख दिया है। उधर तलब किए जाने के बावजूद भी राव अनवार इतवार को नकीब कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी के सामने पेश न हुए। कमेटी ने उन्हें इतवार को रात 11 बजे तलब कर रखा था। सुल्तान ख्वाजा का कहना है कि राव अनवार मीडिया के सामने ये तासुर दे रहे हैं कि कमेटी उनकी बात नहीं सुन रही है, जबकि हम राव अनवार को सफाई का पूरा मौका देना चाहते हैं, लेकिन वो पेश नहीं हुए। देखें, उसकी इंक्वायरी के लिए भी मैंने लेटर लिखा है कि उसकी भी फॉर्मल इंक्वायरी हो और उसके भी हालात बड़े मशकूक हैं उस एनकाउंटर के। जो विक्टिम हमें अप्रोच करेगा हम उसकी इंक्वायरी। मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो आदमी जला हुआ है उससे लगता यह है कि सुसाइड बमर कभी जलता नहीं है। राव अनवार साहब पहले दिन 15 मिनट के लिए अपनी टीम के साथ कमेटी के सामने पेश हुए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि नकीब जो है ये 2014 के एक इनकाउंटर केस का मुलज़िम है और उसका जो क्राइम पार्टनर है वो कारी एहसान है। हमने कारी एहसान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जिस पे कारी एहसान साहब ने इस बात की तरदीद कर दी कि ये नकीबुल्लाह वो नहीं है या ये नकीबुल्लाह किसी भी तौर पे उनका क्राइम पार्टनर नहीं रहा। सीन ऑफ क्राइम पे गए थे। सीन ऑफ क्राइम पे जाने के बाद दोबारा हम वापस आए उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो और उनकी टीम ऑफिस से गायब हो गए और उसके बाद हमारी तरफ से मुसलसल रब्ता किया जा रहा है, उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। 11 बजे का टाइम रखा गया। आज भी आप लोगों के सामने राव अनवार साहब और इनकाउंटर की टीम में से कोई भी मेंबर जो है वो यहाँ अपीयर नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये उनकी तरफ से गलत किस्म का इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी ओपन है। इंक्वायरी कमेटी उनको सुनना चाहती है, उनको एक मौका देना चाहती है। अगर उनके पास कोई एविडेंसेस हैं इनकाउंटर ठीक होने की या नकीबुल्लाह के किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने की तो वो हमें ज़रूर दें। हम फेयर तरीके से ओपनली सिंसियरली उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। हमारे कोई प्री ऑक्यूपाइड प्रीजुडिसेस नहीं है, हमारी कोई प्री ऑक्यूपाइड बायसेस नहीं है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के सीओ मोटो के एक्शन के तहत जो हमने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करनी है उस पर काम कर रहे हैं और हम उनको ये बात वाज़े करना चाहते हैं कि उनका राइट है, उनका कानूनी हक़ है कि वो जिस तरीके से चाहें इस कमेटी को सेटिस्फाई करें। कल दिन को 10:30 बजे आईजी साहब सिंध के ऑफिस में
नेशनल असम्बली की ज़ेली एक कमेटी है ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनके लोग भी इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो राव साहब का अगर हमारी कमेटी पे एतबार नहीं है तो ह्यूमन राइट की कमीशन को स्टेटमेंट दे दें, आईजी साहब के सामने आके अपनी स्टेटमेंट दे दें। जिस लीगल फोरम पे वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं उस लीगल फोरम पे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। जो राइट है वो नकीब की फैमिली का है। नकीब की फैमिली जिस तरीके से एफआईआर कराना चाहेगी, जो कंप्लेंट देना चाहेंगे, हम उस कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे और उसी कंप्लेंट की बेस पे हम अपनी फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स, अरेस्ट और एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे। कि किसी भी इदारे, किसी भी तरफ से हम पे कोई दबाव नहीं है, हमें सपोर्ट है और हम एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। पुलिस पार्टी ने किन के कहने पे उठाया, क्यों उठाया, क्या मोटिव थे, ये डिस्ट्रिक्ट के हेड थे, इनका क्या रोल था, ये सारे सवालात हैं जो इंक्वायरी के सामने आने, ये सारे सवालात हैं जो इन्वेस्टिगेशन पे सामने आने हैं। इससे पहले रावणवार ने 16 जनवरी को दावा किया था कि उन पर खुदकुश हमला किया गया है, जिसमें हमलावर फटकर जला और मर गया, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 अफराद भी मारे गए। उनको नहीं देख सका हूं, जैसे कि 2 मारे गए और एक खुदकश फट के जल गया है। सर्च हो रही है, रेंजर्स और पुलिस मिलकर कर रहे हैं। और इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जली से। फैजान, बताइएगा नकीब महसूद कत्ल केस की तहकीकात में मजीद क्या पेशरफ्त हो सकी है, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नकीबुल्लाह महसूद के मुबैना कत्ल पर तश्कील दी गई तहकीकाती कमेटी ने रावणवार से मुतादिद बार राब्ता किया, लेकिन रावणवार जो है वो तहकीकाती कमेटी के रूबरू पेश नहीं हुए। तहकीकाती कमेटी के जो रुकन है DIG ईस्ट, उनका ये कहना है कि रावणवार सिर्फ एक ही बार पेश हुए, उसके बाद काफ़ी बार राब्ता किया। रावणवार बिल्कुल भी तहकीकाती कमेटी के रूबरू पेश नहीं हुए। DIG ईस्ट में आज भी तहकीकाती कमेटी के जो रुकन है DIG ईस्ट और DIG साउथ काफ़ी देर तक रावणवार का इंतजार करते रहे, लेकिन रावणवार यहाँ पर नहीं पहुँचे। तमाम DIG ईस्ट का कहना है कि रावणवार पर होने वाला जो गुज़िश्ता दिनों खुदकश हमला है वो भी अब शक व शुबात का शिकार हो चुका है। इस पर भी जो है वो तहकीकात और तफ्तीश शुरू की जाएगी। इस हवाले से DIG इसका ये भी कहना था कि बाकायदा तौर पर ख़त लिखा गया है तहकीकात के लिए रावणवार पर जो खुदकश हमला हुआ था। ताहम रावणवार की टीम के जो दीगर एहलकार अफसरान थे जो कि मौके पर मुबैना मुकाबले के वक्त वहाँ पर मौजूद थे, वो भी तहकीकाती टीम के रूबरू पेश नहीं हुए। कल सुबह जो है वो IG सिंध के ज़ेर सदारत एक अहम मीटिंग है, उसमें ये तहकीकाती टीम के जो अरकान हैं और जो एडिशनल IG CTD हैं वो भी वहाँ पर जो है वो मौजूद रहेंगे, मीटिंग में शिरकत करेंगे। और अब तक जो इक़दाम किए गए हैं, रावणवार को मुतादिद बार बुलाया गया, रावणवार पेश नहीं हुए, इस हवाले से तमाम तर शवाहिद और रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएंगी। जबकि DIG इसका ये भी कहना है कि नकीबुल्लाह महसूद के जो अहले खाना है वो कल कराची यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद उनसे भी जो है वो पूछगछ की जाएगी और उसके बाद जो है वो मुकदमा रावणवार के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अहले खाना डेरा इस्माइल खान से कराची के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले लिवीज़ ने टांग पहुंचाने के बाद अहले खाना की सिक्योरिटी पुलिस के सपुर्द कर दी थी। इसी बारे में मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फारूक महसूद से। फारूक, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, नकीब के अहले खाना कब तक कराची पहुँच जाएंगे? जी बिल्कुल, नकीब महसूद के जो अहले खाना है वो अब से कुछ देर पहले डेरा इस्माइल खान से कराची के लिए रवाना हो गए हैं। अहले खाना में उनके वालिद हैं और उनके कज़न हैं और कुछ दूसरे रिश्तेदार शामिल हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एलीट फोर्स की जो हिफाजती वो है वो उसके साथ है, सिक्योरिटी में वो रवाना हो चुके हैं। इससे पहले जो है ये सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने नकीबुल्लाह के ख़ानदान को वज़ीरिस्तान से लाने की दरख्वास्त की थी, जिस पर IGP खैबर पख्तूनख्वा ने एक्शन लिया और नकीबुल्लाह के जो अहले खाना उनको मकीन से लेविस फोर्स ने जनूबी वज़ीरिस्तान से टांग तक पहुंचाया और फिर जो पॉलिटिकल एजेंट जनूबी वज़ीरिस्तान जो है अशफाक अहमद, उन्होंने लवाहिकीन को पुलिस की हिफाजती तहवील में दिया, जिसके बाद से अब जो है वो कराची जो है रवाना कर दिए गए। इतलात हैं कि तकरीबन ये 15 से 16 घंटों में जो है ये कराची पे पहुंचेंगे और वहाँ पे ये पुलिस इंक्वायरी कमेटी उसके बाद और साथ में ये जो FIR जो है वो दर्ज करवाएंगे नकीब के कत्ल की। जी ठीक है फारूक महसूद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।